नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टोटल समाचार पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं अयोध्या की विकास यात्रा पर। आज हम बात करेंगे अयोध्या के विकास पर, अयोध्या में हो रहे बदलाव पर, अयोध्या को लेकर हो रहे बड़े बड़े वादों पर। जब हमारी टीम अयोध्या पहुंची और वहां का जायजा लिया तो हमें लगा कि वाकई अयोध्या में काम हो रहा है। सरकार जो वादे कर रही है उसकी बानगी तो साफ साफ दिखाई दे रही थी। हमने सोचा कि अगर वाकई में अयोध्या की सच्चाई जाननी है तो हमें किसी चाय की टपरी पर चलना चाहिए। चाय की टपरी मतलब वही जिसे हम बनारसी भाषा में चाय की अड़ी कहते हैं। हम एक चाय की टपरी पर पहुंचे और चाय पीने लगे। चाय पीने के दौरान हमने चाय वाले से पूछा कि अयोध्या में सब कैसा चल रहा है। उसने तपाक से उत्तर दिया, अरे भैया, यहाँ तो राम राज्य है। वह बहुत खुश दिखा। उससे बात करने के बाद हम निकल पड़े राम की पौड़ी की तरफ। राम की पौड़ी पर पहुंचते ही हमें वहां पर्यटकों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। दूर दराज से लोग वहां घूमने आए हुए थे। वहां लोग बड़ी मात्रा में सेल्फी लेते हुए नजर आए। वहां का नजारा काफी खुशनुमा दिखा। अभी हम घूम ही रहे थे, तभी राम की पौड़ी पर हमारी मुलाकात इंदौर से आए कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला जी से हो गई। उन्होंने हमें बताया कि वो अक्सर अपने विधानसभा से लोगों को अपने खर्च पर लेकर अयोध्या आते हैं। ये उनकी 10वीं यात्रा है। दोस्तों, आज हम आए थे अयोध्या। आगे की हमारी मुलाकात हुई कांग्रेस के विधायक इंदौर से संजय शुक्ला जी से। और कैसा लग रहा है आज आपको, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ था, पूजन हुआ था, इसका जो गेट खुला था 1989 में, और भूमि पूजन राजीव गांधी जी ने किया था। और आज आप आए हैं कांग्रेस के विधायक इंदौर से। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, मंदिर बन रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी टाइम पर ये यहाँ के राम दरवाजे खुले थे। उसके बाद लगातार हम भी चाहते हैं कि हिंदू धर्म के लिए काम होना चाहिए। इसलिए इंदौर हमारी विधानसभा के अंदर हर साल हर महीने लगातार 600 लोगों को बस द्वारा हम 4 दिन की यात्रा ले जाते हैं। मेरे विधानसभा में 17 वार्ड हैं। 17 वार्ड में हर महीने लगातार ये मेरी 10वीं यात्रा है। और हर यात्रा के अंदर मैं खुद साथ में आता हूँ। जो हमारी माताएँ, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, उनको लाना ले जाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, यहाँ बस में लाने की पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं और हमारे कार्यकर्ता मिल करते हैं। राम भगवान के दर्शन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हिंदू धर्म में, क्योंकि हमारे उधर क्षेत्र के अंदर मजदूर क्षेत्र है, तो क्योंकि इतनी दूर लंबी यात्रा नहीं हो पाती थी, इसलिए हम उन परिवार की यात्रा लेके उनका बच्चा समझ के बन के हम लोग लगातार यात्रा लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हम हमारी विधानसभा के अंदर रुद्र अभिषेक हर बूथ के अंदर करवाते हैं। उसके अलावा हर साल कथा करवाते हैं, जो बड़ी बड़ी कथा होती है वो भी करवाते हैं, क्योंकि धर्म का काम करते रहना चाहिए। जिस धर्म से भगवान नहीं, अपना खुद का दिल मजबूत होता है और भगवान लोग आशीर्वाद मिलता है हमको। तो शुक्ला जी, इसका मतलब है कि कांग्रेस हिंदू धर्म की सेवा तो करती है, लेकिन प्रचार नहीं करती है भाजपा की तरह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, धर्म के नाम पर काम नहीं करती है। सत्ता में आने के बाद आप देखिए विकास नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का पहला विधायक हूँ कांग्रेस का होने के बावजूद। हम लगातार अयोध्या यात्रा में हमारे लोग लेकर, आप ले क्यों नहीं आ रहे? मैं सभी विधायक, संसद, सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो आपके क्षेत्र की माताएं बहनें, उनको लेके आना चाहिए, जिससे मैं लेके आ रहा हूँ लगातार यात्रा के अंदर, जैसे सबको आना चाहिए। इसके बाद हमारी, इसके पहले हम काशी भी ले गए थे, उसके बाद मथुरा चालू होगी। उज्जैन हमारे पास में पड़ता है। उज्जैन में हर वार्ड से 2-2 हज़ार आदमी को हम लेके जा रहे हैं, यात्रा कराते हैं। उसके अलावा सावन महीने में 1 लाख लोगों को हम रुद्र अभिषेक कराते हैं। हम शिवलिंग हमारी तरफ से पीतल का देते हैं। उसके अलावा उनके परिवार को लोगों को 3-3 घंटे अभिषेक कराते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। उन परिवार के लोगों को वार्ड वाइज लगातार 1 महीने का अभिषेक होता है। धर्म के नाम पे हम काम करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे सिर्फ नेतागिरी करती है, काम नहीं करती। आप कहीं भी देखिए, कहीं भी कोई काम नहीं होता है। धर्म के नाम पे हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों को लाना चाहिए, परंतु आज तक नहीं लाए। ये सब उदाहरण है, आप देखिए, हम लगातार ला रहे हैं। तो उम्मीद है कि भाजपा के विधायक जो हैं यूपी के, एमपी के, बिहार के, राजस्थान के, वो भी संजय शुक्ला जी से कुछ सीखेंगे। सिर्फ राम के नाम पे वोट नहीं लेंगे, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों को अयोध्या का दर्शन भी कराएंगे। मैं आलोक पाठक, अयोध्या से, धन्यवाद।
विधायक संजय शुक्ला से बातचीत करने के बाद अब हमारी टीम आपको अयोध्या में हो रहे वास्तविक विकास से आपको रूबरू कराएगी। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी राहुल तिवारी और आलोक पाठक के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल तिवारी। आज हम लोग पहुंचे हैं रामलला की नगरी। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रामलला की नगरी अयोध्या की। अयोध्या की इसलिए क्योंकि आज हम यहाँ का हकीकत जानने आए हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि ये परिवर्तन हो गया या बड़े बड़े परिवर्तन की बात की जा रही है, उसकी हकीकत जानने कि यहाँ की हकीकत है क्या। हालांकि जितना देर हम लोगों ने यहाँ इस शहर में बिताया, उस शहर में बिताने के बाद ये लगा कि हाँ कुछ न कुछ तो यहाँ परिवर्तन हुआ है। निश्चित तौर पे कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस समय हम लोग राम की पौड़ी पे खड़े हुए हैं। इस जो विकास यात्रा है अयोध्या की, उस पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए तो हमारे साथ आलोक पाठक जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी नज़र में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। जी आलोक जी, कि आपको क्या लगता है कि कितना परिवर्तन हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अयोध्या के पहुंचने के बाद एक जगह हम लोग माझी जी की दुकान पे चाय पीने पहुंचे, सड़क के किनारे। वहाँ हमने चाय पी, समोसे खाए। तो उनसे हमारा सवाल था कि आपको कैसा बदलाव लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सड़क अच्छी बन गई है, बिजली पूरी आ रही है। और माझी जी की एक छोटी सी झोपड़ी थी, मतलब बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, और वो खुश थे। और जब और बाकी रास्ते में हम देखते हैं कि लखनऊ से लेकर अयोध्या की सड़क, जो अब से 2 महीने पहले से बहुत गड्ढे थे, वो गड्ढे भरे मिले हमको। मतलब NHAI ने काम अच्छा किया, क्योंकि सावन में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं नहाने होने के से। और दूसरा, जो राम की पौड़ी हम आए हैं, तो यहाँ एक साफ सफाई दिख रही है, भक्तिमय माहौल दिख रहा है, और पूरे भारत के टूरिस्ट दिख रहे हैं। और अभी हमें इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, वो एक का अपने विधानसभा से हर महीने 600 लोगों को लेके आते हैं बस के द्वारा, और राम अयोध्या का दर्शन कराते हैं। तो अगर जो सरकार दावे कर रही है कम से कम साफ सफाई, बिजली और सड़क के मामले में, तो वो दावा सही होता दिख रहा है। दूसरा, धीरे धीरे अयोध्या के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, क्योंकि सावन का महीना बीतने के बाद भी अगर काफ़ी संख्या में राम की पौड़ी पे श्रद्धालु आ रहे हैं, इसका मतलब कि अयोध्या जो है फिर से वापस भारत के धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। तो यहाँ के लोग भी तो मेरे ख्याल से यहाँ के लोग भी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि जिस तरह मांझी की दुकान की बात की, जहाँ हम लोग चाय समोसा खाए, वो भी पसंद थे। उन्होंने बोला कि हाँ, हम तो खुश हैं। इसका मतलब अयोध्या के लोग बीजेपी की सरकार से बहुत पसंद हैं, यहाँ उनके कार्यों से पसंद हैं। देखिए, जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, बिजली चाहिए, और किसी अगर आदमी को अपने शहर और अपने आसपास के शहर में रोजगार मिल जाए, क्योंकि पूर्वांचल का ये जो हिस्सा है, अयोध्या, बस्ती, बलरामपुर, ये बहुत पिछड़ा एरिया माना जाता है। यहाँ के लोग रोजगार के लिए दिल्ली या मुंबई का सफ़र तय करते थे। अगर उनको यहाँ रोजगार मिलने लगे, यहाँ के लोगों को टूरिज्म जो बढ़ रहा है उसके वजह से रोजगार मिलने लगे, तो क्षेत्र यहाँ के लोगों का बिना मतलब मुंबई जाना और दिल्ली जाना और कलकत्ता जाना बंद हो जाएगा। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात देखी कि हम लोगों ने एक ठेले से कुछ मूंगफली खरीदी और हमारे पास पैसे नहीं थे, तो वहाँ ठेले ATM का मतलब भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। बहुत ही बढ़िया माहौल है, और बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां, परिवार सब यहाँ आ रहे हैं। लाइटिंग भी अच्छी की गई है, तो और मुझे लगता है कि इस सही दिशा में काम सरकार कर रही है। लेकिन मैं सभी विधायकों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि संजय शुक्ला ने बताया, जो इंदौर से विधायक हैं कांग्रेस के, कि वो हर महीने 600 लोगों को लेके आते हैं रामलला की नगरी का दर्शन कराने। तो बाकी देश के भी विधायक, पूरे देश के 25 राज्यों के विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्र से 600 लोगों को लेके आते हैं, तो लोगों की जो मनोकामना है, लोग जो गरीब हैं, तो उसको तो ये अच्छी परंपरा होगी। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।